आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं आसिया मेमूना। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज बेंगलुरु टेक समिट का इफ्तिताह करेंगे। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी और उनके हम-मनसब आज शाम भारत लग्जमबर्ग वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका सदारत करेंगे। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि स्कीम के तहत 14,34,000 कर्जों को मंजूरी दी गई है। सदर जमहूरिया ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के तकसीम असनाद के जलसे में कहा है कि हिंदुस्तानियत हमारी विरासत है और इसको मुस्तहकम करना हमारी जिम्मेदारी है। कोविड-19 से सेहतयाबी की शरह बढ़कर 93.52% हो गई है और आज बैतुल खला का आलमी दिन मनाया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क कोविड-19 आलमी वबा से निमट रहा है। हम बुलेटिन का आगाज अपनी हिफाजत और महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की सलाह के साथ कर रहे हैं, जिसके 3 आसान तरीके हैं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज बेंगलुरु टेक समिट 2020 का इफ्तिताह करेंगे। कर्नाटक के नायब वजीर-ए-आला डॉक्टर सीएन अश्वत्थ नारायण ने कहा है कि 22 साल पहले साबिक वजीर-ए-आजम अटल बिहारी वाजपेयी ने इस तकरीब का आगाज किया था और अब टेक समिट के 23वें एडिशन के इफ्तिताह पर लोग वजीर-ए-आजम मोदी को सुनने के लिए बेताब हैं। उन्होंने बताया कि इस कॉन्फ्रेंस में ऑस्ट्रेलिया के वजीर-ए-आजम स्कॉट मॉरिसन, स्विस कन्फेडरेशन के नायब सदर जी पर्मेलिन और दीगर अहम सरकर्दा बैनुल-अक़वामी शख्सियात शिरकत करेंगी। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। आज से शुरू होने वाली ये कॉन्फ्रेंस 3 दिन तक जारी रहेगी, जिसमें 75 पैनल मुबाहिसों में 270 मुकर्रिरीन और तकरीबन 4,000 मंदूबीन शिरकत करेंगे। इसके अलावा कॉन्फ्रेंस में भारत और दुनिया भर के बड़े मुफक्किरीन, सनअतों के सरबराह, माहिरीन तकनीक, मुहक्किक, इख्तराकार, सरमायाकार, पॉलिसी साज भी शिरकत करेंगे। ये कॉन्फ्रेंस कर्नाटक की सरकार करा रही है, जिसमें वहाँ की कई दीगर तंजीमें शामिल हैं। बेंगलुरु से सुधेंद्र की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी लग्जमबर्ग के अपने हम-मनसब जेवियर बेटल से आज वर्चुअल कॉन्फ्रेंस करेंगे। भारत और लग्जमबर्ग के दरमियान 2 दहाइयों के बाद ये सरबराह सतह की पहली कॉन्फ्रेंस होगी। दोनों लीडर बाहमी ताल्लुकात तमाम शोबों पर बातचीत करेंगे, जिसमें कोविड के बाद की दुनिया में भारत लग्जमबर्ग ताउन को मुस्तहकम करना शामिल है। ये लोग बाहमी मफाद के बैनुल-अक़वामी और आलमी मामलात पर तबादला ख्याल करेंगे। भारत और लग्जमबर्ग पिछले कुछ अरसे से सतह के तबादलों को कायम किए हुए हैं। दोनों वजीर-ए-आजम माजी करीब में 3 मौकों पर मिल चुके हैं। मरकज ने कहा है कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि स्कीम के तहत 27,33,000 से ज्यादा दरखास्तें मौसूल हुई हैं। मौसूल की गई दरखास्तों में 14,34,000 को मंजूर किया गया है और तकरीबन 7,88,000 रुपए के कर्ज दिए गए हैं। मकानात और शहरी उमूर की वजारत ने एक बयान में कहा है कि वो रेहड़ी पटरी वाले जो कोविड-19 लॉकडाउन के सबब अपने आबाई वतन चले गए थे, कर्ज लेने के मजाज हैं। बैंक उन्हें कामकाज फिर से शुरू करने में मदद करने की खातिर कर्ज फराहम करने के लिए उनके घरों तक पहुंच रहे हैं। वजारत ने कहा कि वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने बैंक अमले की कड़ी मेहनत की ये कहते हुए सताइश की है कि एक वक्त था जब ख्वाजा फरोश अफराद बैंकों में नहीं जाते थे, लेकिन आज बैंक उनके घर तक पहुंच रहा है। साफ और शफाफ जवाबदेही और पायदारी के साथ स्कीम के तेज तर निफाज को यकीनी बनाने के लिए वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप के साथ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तश्कील दिया गया है, ताकि सबको इसका फायदा हासिल हो सके।
सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कहा है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटियों को तलबा के माबैन रहनुमाई वाले खुसूसी निज़ाम तैयार करने के लिए पेश रहना चाहिए। जेएनयू के चौथे सालाना तक़सीम असनाद के जलसे से एक वीडियो पैगाम के जरिए खिताब करते हुए जनाब कोविंद ने कहा कि भारत के सभी हिस्सों और समाज के सभी तबकों से आने वाले तलबा जेएनयू के महारत के मुसावियाना माहौल में मुताल्ला करते हैं। सदर जमहूरिया ने कहा कि जेएनयू में भारत के सभी सकाफती पहलुओं की अक्कासी होती है और कैंपस की इमारतों, हॉस्टल, सड़कों और सहूलतों के नाम भारतीय विरासत से लिए गए हैं। इनसे भारत की सकाफती और जोग्राफियाई तस्वीर की बेहतरीन नुमाइंदगी होती है। जनाब कोविंद ने कहा कि ये हिंदुस्तानियत हमारी विरासत है और इसे मुस्तहकम किया जाना चाहिए। कदीम भारत में तदरीस व तहकीक के शानदार माजी का जिक्र करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि आज के चैलेंजों से निमटते हुए तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला और वल्लभी में यूनिवर्सिटियों से तहरीक हासिल की जा सकती है, जिन्होंने तदरीस व तहकीक के आला मायारात कायम किए। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया के दानिश्वर और तलबा खुसूसी इल्म हासिल करने के लिए इन मरकजों पर आए। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए तालीम के वजीर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि नई तालीमी पॉलिसी पर अमल दरामद में किसी यूनिवर्सिटी की बहुत अहमियत होती है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि आईन मुल्क को एक धागे में बांधता है और ये हमारी रिवायत और सकाफती विरासत है। उन्होंने कहा कि मुल्क का आईन भारत के अवाम के जरिए और अवाम के लिए है। कल कॉन्स्टिट्यूशन डे यूथ क्लब की सरगर्मियों का आगाज करते हुए वजीर दिफा ने कहा कि अगले हफ्ते अपना छठा आईनी दिन मनाने जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये दिन आईन में हमारे मुकम्मल एतमाद और वफादारी को जाहिर करता है। एक सप्ताह बाद हमारा देश छठा संविधान दिवस मनाने जा रहा है और 2014 में देश सेवा का अवसर मिलने के साथ ही सरकार ने जो प्रमुख प्रयास किए थे, संविधान दिवस का मनाया जाना भी उनमें से एक है। 2009 में ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने, जब वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे, संविधान दिवस मनाना प्रारंभ कर दिया था और 2015 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 125वीं जयंती पर उन्होंने 26 नवंबर को एक राष्ट्रीय पर्व का रूप दिया। बिहार में छठ पूजा त्योहार के दूसरे दिन आज शाम खरना की रसूम अदा की जाएंगी। सूर्य देवता की पूजा के दौरान अकीदतमंदों को खीर, पूरी और फल तकसीम किए जाएंगे। छठ का व्रत रखने वाले अकीदतमंद खरना प्रसाद खाएंगे, जिसके बाद उनका 36 घंटे तवील व्रत शुरू हो जाएगा, जो हफ्ते की सुबह तुलू होते हुए सूरज को आराध्य के बाद तोड़ा जाएगा। कोविड-19 की वबा की वजह से रियासती हुकूमत ने त्योहार के मौके पर कई एहतियाती इक़दामात पर अमल करने की हिदायत दी है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। छठ त्योहार के दौरान पूरी रियासत में छठ घाटों पर बहुत भीड़ जमा होती है। कोविड-19 वबा को फैलने से रोकने के लिए रियासती हुकूमत ने अकीदतमंदों से अपील की है कि वो अपने घरों पर ही रहकर पूजा करें। दरियाओं, तालाबों और दीगर आबी वसाइल के छठ घाटों पर पूजा के दौरान स्नान पर पाबंदी आयद की गई है। घाटों पर छठ मेले, जागरण और सकाफती प्रोग्राम मुनक्किद नहीं होंगे। इस मरतबा औरंगाबाद, नालंदा, पटना और दीगर मुकामात के मशहूर सूर्य मंदिरों में कोविड-19 प्रोटोकॉल पर अमल करते हुए त्योहार को बहुत सादगी से मनाया जाएगा। पटना से धर्मेंद्र कुमार राय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शबाना रहमान। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। मुल्क में कोविड-19 से सेहतयाबी की शरह बेहतर होकर 93.52% हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 से 44,000 से ज्यादा अफराद सेहतयाब हुए हैं। सेहत की वजारत ने कहा है कि शिफायाब होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 83,35,000 से ज्यादा हो गई। फिलहाल मुल्क में जेर इलाज मरीजों की कुल तादाद तकरीबन 4,46,000 है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 38,617 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिससे मुल्क में मुस्बत मामलों की कुल तादाद 89 लाख को पार कर चुकी है। भारत में फिलहाल शरह अमवात 1.47% है, जो आलमी सतह पर सबसे कम शरहों में से एक है।
वजीर दाखिला अमित शाह की हिदायत पर मरकजी हुकूमत दिल्ली में बढ़ते हुए कोविड-19 के मामलात पर काबू पाने के लिए ठोस इकदामात कर रही है। उमूर दाखिला की वजारत ने कहा है कि 10 कसीर शोबा जाती टीमों ने बिस्तरों के इस्तेमाल और टेस्ट करने की सलाहियत का जायजा लेने के लिए कौमी दारुल हुकूमत में अस्पतालों का दौरा शुरू कर दिया है। इसने ये भी बताया कि दिल्ली में घर घर जाकर सर्वे करने के लिए मनसूबा बंदी आखिरी मरहले में है और उम्मीद है कि ये सर्वे इस हफ्ते शुरू हो जाएगा और इस महीने की 25 तारीख तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। वजारत ने कहा है कि तिब्बी तहकीक की भारतीय काउंसिल ICMR और दिल्ली हुकूमत इस महीने की आखिर तक RT-PCR टेस्ट करने की सलाहियत को 7,000 यौमिया तक बढ़ाने के लिए काम कर रही है। वजारत ने यह भी बताया कि ICMR कोविड-19 के टेस्ट के लिए 10 मोबाइल लैब्स तैनात करने में दिल्ली हुकूमत की मदद करेगी। आलमी दवासाजी कंपनी फाइजर और बायोएनटेक ने कहा है कि कोविड-19 के उनके टीके को तीसरे मरहले की हतमी आजमाइश में 95% मौसर पाया गया है। इन आजमाइशों में 65 साल से ज्यादा की उम्र वाले अफराद शामिल थे। इससे कंपनियों के लिए चंद ही दिनों में अमरीकी रेगुलेटर्स से हंगामी मंजूरी हासिल करने की राह हमवार हो गई है। अमरीकी दवासाज कंपनी फाइजर और इसकी शरीक जर्मनी की दवासाज कंपनी बायोएनटेक ने कहा है कि उन्होंने mRNA पर मबनी कोविड-19 टीके का अपना मुताला मुकम्मल कर लिया है और इसमें BNT162b2 सभी अज्जा मुकम्मल पाए गए हैं। सेहत के मरकजी वजीर डॉक्टर हर्षवर्धन ने भरपूर हिकमत अमली, सोची समझी क़यादत और समाजी सियासी अज़्म के साथ टीबी के खात्मे के लिए एक अवामी तहरीक पैदा करने की जरूरत पर जोर दिया है। वो कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नई दिल्ली में टीबी को रोकने से मुतालिक साझेदारी बोर्ड की 33वीं मीटिंग से खिताब कर रहे थे। डॉक्टर हर्षवर्धन ने भारत की टीबी हारेगा देश जीतेगा मुहिम को उजागर किया, जिसका मकसद 2030 के आलमी हदफ से 5 साल पहले 2025 तक टीबी के खात्मे से मुतालिक पायदार तरक्याती अहदाफ को हासिल करना है। कोविड-19 की वजह से आई कमी का जायजा लेते हुए उन्होंने इस बात को उजागर किया कि जनवरी से अक्टूबर 2020 तक सिर्फ 14.5 लाख टीबी के मरीजों की निशानदही की गई है, जो 2019 की इसी मुद्दत के मुकाबले में 29% कम है। आज बैतुल खला का आलमी दिन है। ये दिन सफाई सुथराई के तई बेदारी पैदा करने और लोगों में बैतुल खला के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। जल शक्ति की वजारत का पीने के पानी और सफाई का महकमा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत बैतुल खला का आलमी दिन मनाएगा ताकि महफूज सफाई सुथराई तक रसाई के तई बेदारी को फरोग दिया जा सके। इस मौके पर जल शक्ति के वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत चोटी की रियासतों और जिलों को स्वच्छता पुरस्कार अता करेंगे। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। इस साल बैतुल खला के बैनुल अक़वामी दिन का मौजू है पायदार सफाई सुथराई और माहौलियाती तब्दीली। माहौलियाती तब्दीली के शदीद असरात जैसे सैलाब, खुश्कसाली और समुद्रों की आबी सतह में इजाफा सफाई सुथराई के निज़ाम के लिए खतरा है और इससे सेहत से मुताल्लिक़ बड़े खतरे बढ़ जाते हैं। गुज़िश्ता चंद बरसों में भारत ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत महफूज और सफाई सुथराई के बर्ताव को अपनाने में काबिल सताइश इक़दाम किए हैं। इस मुहिम ने लाखों लोगों के बरसों की पुरानी आदतों को बदला है। नई दिल्ली से भूपेंद्र सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया आसिया। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के अखबारों ने अलग अलग खबरों को शहसुर्खी बनाया है। प्रताप की शहसुर्खी है दिल्ली में तेजी से फैला कोरोना, मरकजी सरकार हरकत में आई, सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वजीर आला ने आज ऑल पार्टी मीटिंग तलब की। इसके साथ ही अखबार ने केजरीवाल के बयान को भी सुर्खी बनाया है कि दिल्ली हुकूमत अपने अस्पतालों में 663 ICU बेड का इजाफा करेगी। दूसरी जानिब राष्ट्रीय सहारा ने इस खबर को शहसुर्खी बनाया है कि फाइजर की वैक्सीन 95% असरदार, USFDA की इजाजत के लिए सबसे पहले देगी दरख्वास्त, 5 करोड़ डोज बनाने की तैयारी। रोजनामा इनकलाब ने उत्तर प्रदेश में 69,000 असातिज़ा भर्ती मामले में शिक्षा मित्रों की अपील खारिज की। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज बेंगलुरु टेक समिट का इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उनके हममनसब आज शाम भारत लग्जमबर्ग वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका सदारत करेंगे। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि
PM स्वनिधि स्कीम के तहत 14,34,000 कर्जों को मंजूरी दी गई है। सदर जमहूरिया ने जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी की तकसीम असनाद के जलसे में कहा है कि हिंदुस्तानियत हमारी विरासत है और इसको मुस्तहकम करना हमारी जिम्मेदारी है। और आज बैतुल खला का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।